Hello students, welcome again to your own channel Learn a Little English with Sandeep Tomar. This channel helps students bilingually in Hindi and English also. In last video we have discussed the present, past and future perfect tense. In this video we will discuss the another use of the third form of the verbs. We use the third form in active to passive voices also. जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, हम जो भी कहते हैं, जो भी बात कहते हैं, उसमें वो वॉइस कहलाती है वो बातें। और हम किसी भी बात को दो तरीके से कह सकते हैं, लेकिन बशर्ते वो जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट आता है। जिन वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, और ऐसी वर्ब्स को हम दो तरह से इन सेंटेंसेस को कह सकते हैं। ध्यान दीजिए, इफ द सेंटेंस स्ट्रक्चर इज एज फॉलोइंग, यदि सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरह है जैसे नीचे दिया गया है, तब उसकी वॉइस वो होगी जो ब्रैकेट में लिखी है। ऑल स्टूडेंट्स ज्वाइन ऑनलाइन क्लासेस। बिल्कुल सीधा सेंटेंस है। तो इस तरह के सीधे सेंटेंस जिनमें सबसे पहले सब्जेक्ट हो, फिर वर्ब हो, फिर ऑब्जेक्ट हो, ये इस तरह के सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस आर जॉइंड बाय ऑल स्टूडेंट्स। दूसरा उदाहरण देखते हैं, ऑनलाइन क्लासेस आर जॉइंड बाय ऑल स्टूडेंट्स। देखिए, हमने पहले सेंटेंस में देखा जो रेड कलर का वर्ड थे वो सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, और जो ब्लू कलर के वर्ड हैं वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। जब हमने इसे पैसिव वॉइस में चेंज किया तो क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट पहले आ गया, यानी कि जो सेंटेंस ऑब्जेक्ट से शुरू होगा इस तरह से होगा, ऑनलाइन क्लासेस आर जॉइंड बाय ऑल स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्ट से शुरू हो और सब्जेक्ट के द्वारा ख़त्म हो, वहाँ पर तो वो होता है पैसिव वॉइस। ऑब्जेक्ट से जब वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट आ जाए सेंटेंस में, लेकिन अगर वर्ब से पहले सब्जेक्ट है तो वो एक्टिव वॉइस हुआ, लेकिन अगर वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट आ गया तो ये पैसिव वॉइस हो गया। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर सब्जेक्ट, और बाई के द्वारा उससे पहले बाई आता है, तो ये पैसिव वॉइस होता है। ऑल स्टूडेंट्स कंप्लीटेड दियर वर्कशीट्स। सभी स्टूडेंट्स ने अपनी वर्कशीट्स कंप्लीट कर दी है। तो हमने देखा कि वर्ब के पहले सब्जेक्ट है जिसने काम किया है, ऑल स्टूडेंट्स, तो ये, और बाद में वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट है, तो ये एक्टिव वॉइस हुआ। अब हम जब इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट इधर आ गया, द वर्कशीट्स वर कंप्लीटेड बाय ऑल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले आ गया वर्ब से, इसलिए ये पैसिव वॉइस है। इसका मतलब ये हुआ, वी कैन राइट स्पीक अ ट्रांजिटिव वर्ब सेंटेंस इन टू वेज। हम किसी भी ऐसे सेंटेंस को लिख या बोल सकते हैं दो तरह से, जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब सेंटेंस हो। जो एक्टिव वॉइस में भी बोल सकते हैं, दैट इज, दैट आर, एक्टिव वॉइस में टू वेज कौन कौन से हैं, आई ई मीन्स दैट आर। क्योंकि यहाँ पर दो हो गए ना तो प्लूरल हो गया, इसलिए इसे हम दैट आर कहेंगे। अगर ये सिंगुलर होता, वन वे होता, तो हम इसे कहते दैट इज। एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस फॉलोइंग बिलो रिटन थिंग्स। और ये एक्टिव और पैसिव वॉइसेस फॉलो करते हैं नीचे लिखी हुई चीज़ों को। जो बातें नीचे बताई गई हैं उनको फॉलो करते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइसेस। तो ऊपर हमने व्हाट वी नोटिस इन अबव रिटन सेंटेंसेस, हमने जो ऊपर दो एक्टिव और पैसिव पढ़े, तो उनमें हमने किन किन चीज़ों को देखा। देखो, वहाँ एक तो रेड वर्ड थे
और कुछ थे ब्लू वर्ड और रेड वर्ड। हमने देखा कि ये रेड वर्ड और ये ब्लू वर्ड एंड रेड वर्ड, इन चीजों को अब आइए नीचे। तो हमने ये दो वर्ड देखे, रेड वर्ड एंड ब्लू वर्ड। रेड वर्ड वो हैं जो सब्जेक्ट की जगह पर हैं और पैसिव में ये बाद में आ जाते हैं, यानी कि सब्जेक्ट बाद में आ जाता है। ब्लू वर्ड्स ऑब्जेक्ट की जगह पर हैं जो कि पैसिव होने पर सब्जेक्ट की जगह चले जाते हैं। तो एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, चेंज करते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में, तो ब्लू वर्ड्स जो थे, जो कि ऑब्जेक्ट थे, वो सब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है। और रेड वर्ड जो थे, जो कि सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट थे, वो ऑब्जेक्ट की जगह पर चला गया जब हमने पैसिव बनाया। देखिए हम ऊपर एक बार फिर देखते हैं। यहाँ पर पहला सेंटेंस, ऑल स्टूडेंट्स जॉइन ऑनलाइन क्लासेस। रेड वर्ड सब्जेक्ट है, जब हमने इसको पैसिव में बदला तो रेड वर्ड ऑब्जेक्ट की जगह चला गया। ऑब्जेक्ट एक्टिव में ऑनलाइन क्लासेस था, वो अपनी जगह पर था, लेकिन वो पैसिव बनाने पर और सब्जेक्ट की जगह पर चला गया। यही बात यहाँ नीचे की गई है। इट मीन्स फॉलोइंग चेंजेस आर मेड। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ये नीचे लिखे हुए परिवर्तन, चेंजेस उसमें होते हैं। ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट की जगह चला जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है और उससे पहले बाई लगाया जाता है। अब इसके अलावा हम थर्ड, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उससे पहले उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उनमें क्या क्या चेंज होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। सिंपल प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उसकी पहचान ये होती है कि उसमें या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगा होगा या फिर उसमें डू होगा या फिर डज होगा। तो हम उसे इज MR में चेंज कर देंगे और जैसा भी काइंड होगा सेंटेंस का, इंटेरोगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, अफर्मेटिव होगा, उसी वे में वो चेंज होगा सेंटेंस वॉइस। लेकिन बस उसकी ये ऑक्सिलियरीज में ये चेंज आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब में ये हम डू डज की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और SES की जगह हम इज MR का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होगा तो इज यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल नंबर होगा तो आर यूज़ करेंगे, अगर आई आया है तो हम एम यूज़ करेंगे। ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनेगा तब हम इज आर एम का डिसाइड करेंगे कि उनमें से कौन सा यूज़ होगा, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो उसी के आधार पर हम इन वर्ब्स को छांटेंगे कि कौन सा यूज़ होगा। सिंपल पास्ट में या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है या डिड यूज़ होता है, तो हम जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आएगा तो देखेंगे कि उसके साथ वॉज यूज़ होगा या वर्ब। इनको यूज़ नहीं करेंगे, हम इसकी जगह वॉज वर यूज़ करेंगे और इनके बाद हमेशा इन सब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जो कि हमने ऊपर चर्चा की है कि यूज़ ऑफ वर्ब थर्ड फॉर्म। तो इन हेल्पिंग वर्ब्स के बाद वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हमेशा इस जगह, इसके बाद। अब आगे चलते हैं। सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर में विल शैल होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो विल शैल के बाद हम भी लगा देंगे, लेकिन विल शैल का भी डिसीजन उसी से होगा जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनकर आएगा तो उसके साथ कौन सा यूज़ करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जिसकी पहचान होती है इज MR और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जुड़ा होता है, तो हम इज MR तो यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट के आधार पर, इज MR ही यूज़ करेंगे, बस बीइंग इसके साथ जोड़ देंगे। ऐसे ही पास्ट में होगा वॉज वर। ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनेगा तो हम उसके हिसाब से देखेंगे क्या आएगा, वो जाएगा कि वह, और बीइंग यूज़ करेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जब आता है तो उसके इस हेल्पिंग वर्ब्स में कोई चेंज नहीं होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, तो वहाँ हम ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनेगा तो उससे डिसाइड करेंगे कि हैज़ आएगा या हैव आएगा और उसके साथ बीइंग जोड़ देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो जो कि त्यों
रहेगी ही। पास्ट परफेक्ट हैड होता है तो हैड बीन हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल हैव यूज होता है तो हम विल शैल हैव ही यूज करेंगे, लेकिन विल शैल को डिसाइड करेंगे ऑब्जेक्ट जब जो सब्जेक्ट की जगह लेगा उसके आधार पर देखेंगे कि अगर वो आई वी होगा तो हम शैल यूज करेंगे, अगर कुछ और होगा कुछ भी सब्जेक्ट तो हम विल यूज करेंगे और हैव बीन का यूज करेंगे, जिसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनकी ये पहचान होती है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज हैव बीन, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल शैल हैव बीन यूज होता है। तो इनमें इन वर्ब्स में कोई चेंज नहीं आता है, नो चेंज। तो 4 ऐसे टेंस हुए, एक तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले जिनमें इन वर्ब्स में कोई चेंज नहीं होता है। बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस की, जिनकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर जो बचा है कॉम्प्लीमेंट वो आता है और बाद में फुल स्टॉप। तो हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, क्योंकि ऑब्जेक्ट से ही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह लेगा और इससे डिसाइड करेंगे, उसके साथ इज आएगा, आर आएगा, एम आएगा और या फिर कोई और हेल्पिंग वर्ब आएगी। उसके बाद टू बी लगाएंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि जो इज आर एम होगा उसके बाद टू बी होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉलो करेगा उसे। मॉडल अगर आए हैं, मॉडल्स अगर आए हैं, कैन, मे, मस्ट, शुड, वुड और भी जितने मॉडल हैं अगर वो यूज़ किए गए हैं तो हम उसे इस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेकर जाएंगे, फिर देखें, फिर मॉडल वर्ब यूज़ करेंगे, फिर बी लगाएंगे, बी ई, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा बाई के साथ। सब्जेक्ट से पहले बाई का यूज़ करेंगे और नोट, नेवर ये हमेशा मॉडल या हेल्पिंग वर्ब के बाद आते हैं, ये हम हमेशा ध्यान रखेंगे। और बेटा एक और चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि सेंटेंस का काइंड कोई भी होगा वो उसका काइंड चेंज नहीं होगा। अगर वो अफर्मेटिव है तो पैसिव बनते हुए भी अफर्मेटिव ही रहेगा, अगर वो निगेटिव है तो पैसिव में चेंज होने के बाद भी निगेटिव ही रहेगा, अगर वो इंटरोगेटिव यस नो आंसर टाइप है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज होते हुए भी वो इंटरोगेटिव यस नो आंसर टाइप ही रहेगा। ठीक उसी तरह से वो सेंटेंस अगर वो इंटरोगेटिव व टाइप है तो वो भी वो उसी वे में रहेगा। इम्पेरेटिव भी इम्पेरेटिव ही रहेगा और इनके काइंड में कोई चेंज नहीं होता है, जिस काइंड के होते हैं उसी काइंड के ही रहते हैं वो इसी चेंज होने के बाद भी। इट इज़ एनफ फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पर अपना कीमती वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।